হ্যালো গাইস, মাই নেম ইজ ঋষভ। এখন দেখছি মি ঋষভ ব্লগ। সো আমরা এখন এসেছি সায়েন্স সিটিতে। আর এইটা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথম সায়েন্স সিটি, যার মধ্যে অডিটোরিয়াম, সায়েন্স পার্ক আর সায়েন্স মিউজিয়াম করা হয়েছে। আর এটাকে ওপেন করা হয়েছিল ইন দ্য ইয়ার 1997 1 জুলাই। সিটি এন্ট্রি মূল্য হলো 70 রুপিস আর রোপে এন্ট্রির মূল্য হলো 75 রুপিস। আর আপনাদেরকে শো করবে, প্লাস আমি তার প্রাইস চার্টটাও দেখিয়ে দেবো। এই চার্টটা আপনি পজ করেও দেখতে পারবেন। आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे अपने कैंप में और विश्व युग में।
कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर लाया। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की गंध मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्टियोस्टस। करोड़ वर्ष पहले धरती पर जो पर्वत और घने जंगल बदल गए। घूम, मकर, आदिम और इन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है। सरीसृप की तरह एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमिडस इनमें काफी प्रभावशाली हो उठा। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख सक्षम जैसे ड्रैगन फ्लाई, साथ ही फूल चिट्टे, बीगल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर घेर रहे थे। धरती पर पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता है। मीनस, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मिलिलोस्टोरस चूहे जैसा आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने की जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल हो गया था। इनमें से गिलहर की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते तो the other pulses 2 पैर वाले डायनासोर। जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और उनका वजन 10 टन था। सिर्फ आकाश और सागर में छाते समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन हवा में उड़ते थे। प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेराइड्स का उदय हुआ। क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की बढ़ोतरी से
पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया के पास खिसकने लगा था। महादेशीय वेदों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलती है। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के 3 धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोलॉपस और कोरिथोसॉरस के सिर पर गलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोरस उड़ने चलने के पाए सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेंसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण में रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के बाद आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी एवं जंगल कम होने लगे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस। भूस्थल पर इसका ही राज चलता। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कर का इस्तेमाल करते। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी नलिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को पकड़ी। फलस्वरूप विशालकाय डायनासोर ওই ডাইনোসরগুলোকে এখানে শিফট করে দিই। बड़े बड़े शाकाहार एवं मांसाहारी स्तनपायी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे हरे हो गए। हाथी के पूर्वज और घोड़े के पूर्वज यूथिकस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले 5 पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। गाया ट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अभी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं 15 लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था।
इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार स्तनधारी और कस्तूरी कार्यों में अपने शरीर फायदा से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा रहा। उष्णकंबल आकार के दूरी ग्लाइकोडॉन जैसे विशाल आर्नोटोगे उनमें मौजूद थे। सिर जूट वाले बाल और विशाल सिर वाले तीर जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने बच्चों के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनधारी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहाँ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गई। दूसरे ध्रुवों पर हिंदू पैटर्नों मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी और
সিঁড়িতে উঠবে না, সিঁড়িতে উঠবে না, তুলি ভালো করে তুলিতে উঠবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমার তো সাফোকেশন হচ্ছে। পিছনে বসলেই ভালো হতো। একটুখানি ভিডিওকে শেষ করছি।
আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর চ্যানেলকে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। বাই।